हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आज अपन अकाउंट्स में अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी। तो जर्नल एंट्रीज जो है वो अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं होने वाला। और आपके थ्रू आउट आपके एकेडमिक कैरियर, जब तक आप पढ़ाई करेंगे, आपके पेशे में रहेंगे, प्रोफेशन में रहेंगे, ये सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है। ठीक है जी। जिस तरीके से समझ लीजिए, इंग्लिश के लिए ABCD है, मैथमेटिक्स के लिए 1 2 3 काउंटिंग है, और हर सब्जेक्ट के लिए कोई ना कोई चीज बेस होती है, उसी तरीके से अकाउंट्स का बेस, अकाउंट्स का जो आधार है वो जर्नल एंट्री है। ठीक है जी। तो बेटा जर्नल एंट्री अपन सीखेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ आपको समझना है। नोट डाउन क्या करना होगा वो मैं आपको भेज दूंगा। आपको इस वीडियो में से कोई चीज नोट डाउन नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। ठीक है जी। समझना है, समझने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है जी। तो जर्नल एंट्रीज जो है वो है क्या भाई, हमारे बिजनेस में जो भी वित्तीय प्रकृति के लेन देन होंगे। ठीक है। लेन देन मतलब कुछ आएगा कुछ जाएगा पैसों में। ठीक है। वित्तीय प्रकृति का, फाइनेंशियल नेचर का जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको अकाउंट्स में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, किस तरीके से दर्ज करेंगे, वही जर्नल एंट्री होगी। ठीक है जी। कोई भी लेन देन बिजनेस में होगा उसे हमें अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड करना है, उसे दर्ज करना है, वो काम करेगी हमारी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनाने के दो मेथड हैं अपने। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक तरीका जो चला आ रहा है अब तक, और एक है नया मेथड, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, या मॉडर्न मेथड अपन उसको बोल सकते हैं। दोनों ही मेथड के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, वो सेम है। तो अपन क्या है, आज कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, लॉजिक को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है या ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है। दोनों में जर्नल एंट्री तो वही बननी है, तो वो अपन आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। तो जी, जर्नल एंट्री किस लिए की जाएगी? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए की जाएगी। बिजनेस में होने वाले जो भी लेन देन है उसके लिए की जाएगी। बट उससे पहले आप एक बात जरा सोचिए कि हम जो पैसा कमाते हैं, ठीक है जी, हम चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, या आपके जो घर परिवार में लोग हैं वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो क्यों कमाते हैं पैसा? या आप फ्यूचर में पैसा कमाना चाहते हो तो क्यों कमाना चाहते हो? क्या यूज है पैसे का? देखिए, पैसे का डायरेक्टली तो कोई यूज नहीं है। आप पैसे को ना तो खा सकते हो, ठीक है, ना पैसे पर बैठ करके आप घूम सकते हो, ना पैसे के ऊपर आप सो सकते हो। ठीक है। आपको इन सभी कामों को करने के लिए अलग अलग चीजें चाहिए। जैसे भूख लगेगी तो आपको खाना ही तो खाना है, आप पैसा थोड़ी खाएंगे। आपको कहीं घूमने जाना है तो आपको गाड़ी, स्कूटी कुछ चाहिए। ठीक है। आपको पैसे थोड़ी चाहिए। हाँ, पैसा एक मीडियम है उन सभी चीजों को खरीदने का। ठीक है। बट ना तो आप पैसे को खाते हैं, ना पैसे के ऊपर घूमते हैं। ठीक है जी। ना ही पैसों के ऊपर आप सोते हैं। तो बेटा पैसा क्या है? एक मीडियम है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई हम आपको पैसा देने की बजाय आपको आपकी इच्छाएं पूरी कर दें, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि X कंपनी है और Y कंपनी है। ठीक है जी। X कंपनी कहती है कि हम आपको 40,000 रुपए हर महीना सैलरी दे देंगे। 40,000 रुपए सैलरी देने को तैयार है X कंपनी, और Y कंपनी कहती है हम आपको सैलरी के नाम पे कुछ नहीं देंगे, बट आपकी डिमांड फुलफिल कर देंगे। ठीक है। सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। जो आप हमसे कहेंगे आपको वो सारी जरूरतें हम पूरी करके देंगे। जैसे आप कहेंगे कि मुझे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मिलेगी, आप कहेंगे रहने के लिए बढ़िया घर चाहिए तो घर मिलेगा, ऑफिस में टाइम टू टाइम खाना आ जाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है, सब आपको इजीली अवेलेबल करा दिया जाएगा। मतलब आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं सारी पूर्ति कर दी जाएंगी। तो भाई आप ऑब्वियस सी बात है इस कंपनी को चुनोगे, इस कंपनी को नहीं चुनोगे। भाई पैसा लेकर के भी तो आपको ये सभी करना है। ठीक है जी। आपको पैसा लेकर के करना क्या है? आपको पैसा कमा करके अपनी जरूरतों को ही तो पूरा करना है। तो ध्यान दीजिए, पैसा जो है हमारी जरूरतों को पूरा करता है। पैसा हमारी जरूरत नहीं है, पैसे से जो हमारी जरूरतें हैं उसको पूरा किया जा सकता है। ठीक है जी। तो चलिए अब वापस से अपने बिजनेस की बात करते हैं। जर्नल एंट्री में क्या करते हैं बेटा, हम लेन देन को दर्ज करते हैं।
और गिव। ठीक है जी, हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी लेन देन होगा, तो कुछ आएगा हमारे पास और कुछ जाएगा हमारे पास से। ठीक है जी, तो कुछ आएगा कुछ जाएगा। क्या आ रहा है क्या जा रहा है, कुछ भी आ सकता है भाई। हम अपने बिजनेस में वस्तुएं खरीद सकते हैं, गुड्स खरीद सकते हैं, माल खरीद सकते हैं, एसेट के तौर पे फर्नीचर खरीद सकते हैं, मशीन खरीद सकते हैं। तो मान के चलिए आपने अपने बिजनेस के लिए कुछ थिंग्स खरीदी हैं, थिंग्स वस्तुएं। ठीक है जी, वस्तुएं खरीदी। सबसे पहले मैं कहता हूं कि आपने मशीनरी खरीदी। ठीक है जी, आपके बिजनेस में क्या आ गया, मशीनरी आ गई, और बदले में क्या जाएगा जी, बदले में जाएगा पैसा, कैश। ठीक है जी, आपने बदले में दूसरी पार्टी को दे दिया कैश। तो आया क्या मशीन और गया क्या कैश। ठीक है, लेन देन। ऐसा नहीं होगा कि लेन ही लेन होगा या देन ही देन होगा, बदले में कुछ ना कुछ कंसीडरेशन जरूर होगा, प्रतिफल जरूर होगा, कुछ के बदले में कुछ। ठीक है जी, तो जी आपके पास क्या आ गई, मशीनरी आ गई, और बदले में आपने कैश दे दिया। ठीक है, तो बेटा जो आने वाली चीजें हैं, लेना, उसे हम बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में डेबिट, और जो चीज देनी है या जो चीज गई है उसे बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है जी, तो अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है जी, मशीन आई और कैश गया, और एंट्री बन जाएगी अपनी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान के चलिए मैंने अपने बिजनेस के लिए माल खरीदा, गुड्स खरीदे, तो मेरे पास आया क्या बिजनेस में, गुड्स, माल आ गया, बदले में चला गया कैश। ठीक है जी, नकदी हमने दे दी। तो ऐसी सिचुएशन में लेन देन क्या हुआ, माल आया, पैसा चला गया, एंट्री बन जाएगी गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब गुड्स को टेक्निकली परचेज बोलेंगे, वो अपन सीख लेंगे आगे। अभी तो आप बस ये देखिए कि आया क्या और गया क्या। ठीक है जी, तो कोई चीज आ रही है और बदले में कोई चीज आ रही है, पैसा ही जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास से कुछ जाए और बदले में आपके पास कुछ आए। ठीक है, आपके पास से गया, मान के चलिए सामान, आपने अपनी गुड्स बेच दिए, तो आपके पास से चले क्या गए, गुड्स, माल चला गया, और बदले में क्या आ गया, कैश आ गया। तो अब आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। तो बेटा ध्यान दीजिए, जो चीज आ रही है, ठीक है जी, वो डेबिट हो रही है। ठीक है, और जो चीज जाएगी वो हो रही है क्रेडिट। चलिए आगे की चर्चा करते हैं कि अगर आप देखें कि हमने बहुत सारी चीजों की खरीद बेच तो कर ली, क्या और कोई दूसरी चीज है, वो है सर्विसेज, सेवाएं। ठीक है जी, आप सिर्फ और सिर्फ वस्तुएं ही या थिंग्स ही नहीं परचेज करते, आप सर्विसेज भी एक्वायर करते हैं। देखिए, आप अगर घर में केबल कनेक्शन है, ठीक है, टीवी है, तो केबल कनेक्शन एक तरीके से सर्विसेज तो ले रहे हैं। बिजली का बिल अगर आप पे कर रहे हैं तो बदले में, बिजली का बिल पे कर रहे हैं, बदले में क्या लिया है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज लिए ना। मोबाइल का डेटा रिचार्ज करा रहे हैं, तो जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले में आप मोबाइल की सेवाएं ले रहे हैं, रिलायंस की ले रहे हैं, टाटा की ले रहे हैं, जिसकी भी ले रहे हैं, सर्विसेज आप ले रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप स्कूल को फीस देंगे, बदले में मुझसे आप क्या ले रहे हैं, सेवाएं तो ले रहे हैं। तो जी बिजनेस में हमें बहुत सारी सर्विसेज भी खरीदनी पड़ती है, या हम भी किसी को सर्विस दे सकते हैं। ठीक है भाई, मान के चलिए आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, बिजली का बिल पे किया, तो आपके पास आया क्या था, सर्विसेज आई थी, जिसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बिजली का खर्च। ठीक है, कैसे चुकाया आपने, कैश में। ठीक है जी, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो जाएगा डेबिट, और आपके पास से जो कैश गया वो हो जाएगा क्रेडिट। लेन देन इस तरीके से आपका चलेगा। इस तरीके से और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज के अलावा अगर मान के चलिए आपने गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की सर्विसेज लिए, तो आप उसको सैलरी देंगे, सैलरी जाएगी। ठीक है, किस फॉर्म में जाएगी, कैश में जाएगी। आप बोलेंगे ड्राइवर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए जी,
अब हो गई वस्तुएं, हो गई अपनी सेवाएं, हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होगा कि आप लेन देन तो करेंगे पर थोड़ा डेफर कर देंगे, चीजों को आगे के लिए स्थगित कर देंगे। जैसे आपने प्रॉमिस, ठीक है जी, प्रॉमिस किया, ठीक है, किसी से वादा किया, ठीक है, वादा क्या किया कि भाई आप अभी हमें फर्नीचर दे दो। आपने किसी दुकानदार से, फर्नीचर के दुकान वाले से फर्नीचर ले लिया और बदले में उससे वादा कर लिया कि भाई हम आपका पैसा 2 दिन बाद जो है वो दे देंगे, ठीक है जी। तो आपने ले तो क्या लिया फर्नीचर, पर दूसरी तरफ आपने दिया कुछ नहीं है, अभी आपने प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस किस चीज का? पैसे चुकाने का। किससे किया है? मान के चलिए सुरेश फर्नीचर मार्ट, ठीक है, यहां पर प्रॉमिस किया है आपने सुरेश फर्नीचर वाले से। सुरेश फर्नीचर को आपने वादा किया है कि आप उसका पैसा 2 दिन बाद दे देंगे। तो आपके पास चीज आ तो गई बट अभी कुछ गया नहीं, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिए, आपने अपनी बुक्स में डेबिट किया किसको? फर्नीचर को, फर्नीचर आ गया। और क्रेडिट क्या है? क्रेडिट है वो प्रॉमिस, वो वादा जो आपने सुरेश फर्नीचर से किया, ठीक है। तो एक चीज डेबिट क्या होगी, ठीक है, डेबिट हो रहा है हमारा फर्नीचर जो आया, बदले में गया कुछ नहीं बट हमने वादा किया है, वो वादा किससे किया है? सुरेश फर्नीचर से, तो उसको क्रेडिट आप कर देंगे। अब ये 2 दिन बाद होगा क्या? आपको पैसा देना है, तो आपके पास से पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो आप कर देंगे कैश को क्रेडिट। देना किसको है हमें? सुरेश फर्नीचर। देखिए, कोई भी वादा अगर आप करेंगे, कोई भी प्रॉमिस करेंगे, तो वो कुछ समय के लिए एक्टिव रहेगा, एक समय के बाद तो आपको उसका पैसा देना ही है। तो देखिए, यहां पर आपने इसको क्रॉस, पहले क्रेडिट किया था, डेबिट करके खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, और आपकी नेट एंट्री यही रह गई, फर्नीचर लाया और बदले में आपसे कैश गया। थोड़े दिनों के लिए, 2 दिन के लिए सिर्फ आपका मामला टल गया था कि आप 2 दिन बाद उसको पैसा दे देंगे, बट पैसा तो हमें देना है ना, हमने वादा किया है अपने बिजनेस में। तो देखिए, फर्नीचर आया, पहले वादा किया, वादा किससे किया? सुरेश फर्नीचर से, तो फर्नीचर डेबिट किया और सुरेश फर्नीचर को हमने क्रेडिट किया। जिस दिन हम इसका पैसा चुका रहे हैं उस दिन इसको खत्म कर रहे हैं, सुरेश फर्नीचर के खाते को, फर्नीचर डेबिट किया और बदले में हमारे पास से क्या चला गया? कैश चला गया, ठीक है जी। इसी तरीके से हमने अगर किसी से वादा किया, कोई हमसे भी वादा कर सकता है कि भाई हमारे पास से किसी ने माल खरीदा, ठीक है, मान के चलिए राजेश नाम के एक व्यक्ति ने माल खरीदा, तो हमने क्या किया? राजेश को माल दे दिया उधार, हमारे पास से चले गए गुड्स, माल चला गया, ठीक है, और बदले में राजेश ने हमसे क्या किया? प्रॉमिस किया कि वो हमें हमारा पैसा 4 दिनों के बाद लौटा देगा, ठीक है जी। तो 4 दिन का प्रॉमिस उसने हमसे किया है। 4 दिन बाद जब राजेश हमें पैसा देगा तो हमारे पास आएगा क्या? कैश, और राजेश का जो अकाउंट हमारी बुक्स में था वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। देख लीजिए, और एंट्री अपनी यही रह गई कि हमारे पास कैश आया और माल चला गया, नेट एंट्री यही रह गई। तो भाई अगर आपसे किसी ने वादा किया है तो जिस दिन वादा किया उस दिन आप उसको दर्ज करेंगे, और जिस दिन वो अपना वादा पूरा कर देता है उसको अपनी पुस्तकों से हटा देंगे, कैंसिल अपन कर देंगे। चलिए जी, इस तरीके से हमने देखा कि वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, सेवाएं खरीदी जा सकती हैं, वादा किया जा सकता है हमारे बिजनेस में, ठीक है। उसके साथ साथ अब और भी कुछ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। भाई मान के चलिए कि मैंने अपनी गाड़ी जो है अपने दोस्त को बेची। अब मेरे दोस्त को मेरी गाड़ी पसंद है, वो गाड़ी खरीद रहा है, बट बदले में ये कह रहा है कि मैं पैसा जो है बाद में दूंगा, ठीक है। तो बाद में देगा, तो इसी तरीके से ट्रांजैक्शन हो जाएगा, वादा कर रहा है वो। बट अगर वादे में कुछ पैसा वो अभी दे दे, मान के चलिए 3 लाख रुपए की गाड़ी है और वो कहता है कि 1 लाख रुपए मैं अभी दे रहा हूं और 2 लाख रुपए मैं बाद में दूंगा, तो इस तरीके से कैसे दर्ज होगा? देखिए,
यहां पर हमारे पास डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, हमारे पास से कार चली गई, मेरे पास से कार जो है वो मेरे दोस्त के पास चली गई और उसने मुझे कैश दे दिया, कितना, 1 लाख रुपए, और प्रॉमिस कर दिया देने का 2 लाख रुपए वो देगा। प्रॉमिस किया मेरे दोस्त ने, मेरे दोस्त का नाम है अंकित, ठीक है जी। तो ये जो प्रॉमिस है ये किसने किया है, अंकित ने किया है। तो देखो मेरे पास 1 लाख रुपए कैश आ गया और 2 लाख का उसने प्रॉमिस कर दिया और बदले में मेरी कार ले ली। अब ये तो हुआ जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ। अब 4 दिन बाद वो मेरा पैसा देने के लिए आ रहा है, तो क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा कितना, 2 लाख रुपए, कैश आ जाएगा 2 लाख, और बदले में ये जो प्रॉमिस है ये कैंसिल हो जाएगा अंकित से, ठीक है जी। तो देखिए 1 लाख रुपए मेरे पास पहले आ गए थे और 2 लाख का उसने वादा किया था। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वो मेरे पैसे 2 लाख रुपए देकर के चला गया और जो अंकित नाम से मैंने खाता खोल रखा था वो खत्म कर दिया। तो उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। चलिए जी, तो इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो जी आगे जो चौथी चीज है वो है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है जी। प्रॉफिट या लॉस की अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए जी, अगर मान के चलिए कोई चीज आपको फ्री फोकट में मिल जाती है, फ्री फोकट में मिल जाती है, मान के चलिए आप रास्ते में चल रहे थे और आपको कोई गोल्ड चेन मिल गई। अब देखो ऐसे सपने ही दिखा रहा हूं, रियलिटी में ऐसा होगा नहीं, ठीक है। मान के चलिए कि गोल्ड चेन आपको मिल गई, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास गोल्ड चेन तो आ गई, बट आपके पास से गया क्या, कुछ गया क्या, बिल्कुल नहीं गया। तो आप अपनी बुक्स में देखिए, हालांकि ये बिजनेस में रिकॉर्ड करने वाली चीज नहीं है, बट आप सोचिए आपके पास आ गई गोल्ड चेन, ठीक है, और बदले में गया क्या, कुछ भी नहीं। तो ये आपका पूरा पूरा फायदा है या नहीं, ठीक है जी। गोल्ड चेन जो आपको पड़ी हुई मिल गई है ये आपके लिए पूरा पूरा फायदा हो गया। अगर इसका रिवर्स करें, ठीक है, चेन आपकी थी और खो गई, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास आया क्या, कुछ नहीं, बट चली गई क्या, गोल्ड चेन। इस सिचुएशन में हो गया आपको लॉस, ठीक है जी। गोल्ड चेन पहले अगर मिली है, कुछ गया नहीं, तो आपको फायदा हो गया, और अगर चेन आपकी गिर गई कहीं पर और आया कुछ नहीं, तो आपके पास क्या हो गया, लॉस हो गया। तीसरी सिचुएशन अगर मैं कहूं कि बिजनेस में मान के चलिए चोरी हो गई, ठीक है, चोर आए और बिजनेस से हमारी कुछ कीमती चीजें चुरा करके ले गए जिनकी वैल्यू थी 5 लाख रुपए। तो जी ध्यान दीजिए, यहां पर आपके पास से 5 लाख रुपए का जो सामान है वो चोरी हो गया, ठीक है। आया क्या बदले में, कुछ नहीं। तो इसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है जी। जो चोरी हुई है उसे बोलेंगे लॉस बाय थेफ्ट, और हमारा कितना नुकसान हो गया, 5 लाख रुपए का। तो लॉस को हम कर देंगे डेबिट, और जो नुकसान हो गया, जो चला गया हमारे पास से, उसको कर देंगे हम क्रेडिट। तो जी इस तरीके से क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, उसको थोड़ा सा समझाने की मैंने कोशिश की है। सिर्फ वीडियो को देखना है, ठीक है, नोट डाउन आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है।